सर्विसेज ऑफ रेंट एग्रीमेंट एंड एफिडेविट। जैसे कि आपने बोला कि ये सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कॉमनली हर रोज यूज होती हैं, तो उसी को नजर रखते हुए हम आज रेंट एग्रीमेंट और कितने तरह के एफिडेविट्स हम सीएससी के थ्रू आप सब वीएलईज तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट किस तरह यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन इन सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो दीक्षांत, इफ वी कैन प्ले दैट प्रेजेंटेशन। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया है कि हमने 2 सर्विसेज लॉन्च करी हैं सीएससी के साथ। सबसे पहली है एफिडेविट्स, उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एफिडेविट, व्हाट इज एन एफिडेविट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली एफिडेविट एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंट ऑफ ट्रुथ, या कोई ओथ विच इज अ ट्रुथ एज पर अस। तो ये एक बेसिक लीगल डेफिनेशन होगी एफिडेविट की। और एफिडेविट हमारे काफी लीगल काम में यूज होता है आजकल, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, पर्सनल रिलेटेड एफिडेविट्स होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कि किस किस तरह के एफिडेविट्स हमें सीएससी पे मिलेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो एक ट्रू डिक्लेरेशन है, वो बताता है कि हमने ये जो डिक्लेयर करा है ये सच है, तो इसकी एक क्रेडिबिलिटी वो आगे पास ऑन करता है कि यस, एवरीथिंग इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज क्रेडिबल, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब सीएससी जो एफिडेविट्स लॉन्च करा है सीएससी ने, वो कहां पे यूज हो सकते हैं। सो सीएससी के पास पूरे 14 तरह के एफिडेविट्स हैं जो आप काफी अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चेंज इन नेम एफिडेविट। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो उसका भी एफिडेविट हमारे पास है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहीं सबमिट करना है तो वो एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ एड्रेस का एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ इनकम, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, गैप इन एजुकेशन, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट खो गया है और आपको डुप्लीकेट इश्यू कराना है तो आप तब ये वाला एफिडेविट इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो उसके लिए जो एजुकेशन लोन एफिडेविट हमें सबमिट करना पड़ता है, तो हमें एजुकेशन लोन एफिडेविट सबमिट करेंगे। फिर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड प्रूफ के हिसाब से भी हमें एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। कॉलेज में अक्सर मैंडेटरी होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट सबमिट करना, तो वो आपको मिलेंगे। एयरशिप एफिडेविट्स होता है कि जितनी भी हमारी संपत्ति है वो हमारे बाद किसको जाएगी, तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है। और अगर हमें डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट किसी के बिहाफ पे इशू कराना हो तो उसके लिए भी हमें पहले एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। तो ये पूरे 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स हैं, 14 प्रकार के एफिडेविट्स जो आपको सीएससी पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट तो एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम रोजाना की डेली लाइफ में हम सुनते ही सुनते हैं। इसको कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट इसके जो की फीचर्स हैं सीएससी पे वो ये हैं कि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है 11 मंथ्स ऑन 11 मंथ्स वैलिडिटी के बेसिस पे। और रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है बिकॉज वो उस पूरी प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है कि रेंट या किराया कितना होगा, उस प्रॉपर्टी का साइज कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कितने हॉल हैं, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, और अगर मंथली रेंट हमें देना है तो उस मंथली रेंट को हमें कौन सी तारीख को देना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
एक किराएदार के लिए और एक ओनर के लिए जिसने अपना घर किराए में दिया हुआ है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही क्लियर कर देती हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पहली स्लाइड पे बताया कि किस किस रेंट एग्रीमेंट होता क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कौन बनवा सकता है। तो ये भी हमें पता ही है कि इसकी दो पार्टीज होती हैं, ये दो लोगों के बीच में बनता है। एक वो पार्टी जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए इंटरेस्टेड है, और एक वो पार्टी जिसको रेंट में कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो रेंट में देने के लिए इंटरेस्टेड है उसको बोलते हैं हम मालिक या ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप लैंडलॉर्ड भी सुनते होंगे। और जिसको किराए पे वो घर लेना है या वो प्रॉपर्टी लेनी है उसको हम बोलते हैं किराएदार या भाड़ेदार, और हम टेनेंट भी उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि सीएससी पे रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट बाकी हर जगहों से अलग क्या है और क्यों है। एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट तो आपको काफी जगह पे मिल जाएंगे, बट सीएससी ही क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको मार्केट रेट से ये अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा, मार्केट से कम रेट पे आपको सीएससी पे मिलेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्मेट मिलता है मार्केट में, वो फॉर्मेट लीगल है और नहीं, वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती। तो बाद में जाके वो आपके लिए ये मुश्किल हो सकती है कि वो बाद में होए कि ये तो वैलिड फॉर्मेट ही नहीं है जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसलिए सीएससी पे जो आपको एफिडेविट्स और रेंट एग्रीमेंट मिलेंगे वो लीगल फॉर्मेट में मिलेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वैलिड हैं। और अकॉर्डिंगली जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट अप्लाई करेंगे उसका ड्राफ्ट आपको इंस्टेंटली डाउनलोड होके मिल जाएगा। आपको कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की या कुछ दिनों की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी टाइम तुरंत आपको इंस्टेंट डाउनलोड करके आपका ड्राफ्ट आपके पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहली स्लाइड पे बताया कि उसके की फीचर्स क्या हैं। एफिडेविट का लॉन्च प्राइस है 99 रुपए, विच इज ₹99, और रेंट एग्रीमेंट का लॉन्च प्राइस है ₹199, 199 रुपए। अब आते हैं कमीशन पे। तो इस प्राइस का 40% कमीशन वैलीज को मिलेगा। तो ये होगा कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट। 99 रुपए का 40% और 199 रुपए का भी 40% वैली की कमीशन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आगे हम ये बताएंगे कि सीएससी द्वारा आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स पे अब हम ये बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट की सेवाओं को आवेदन करने के लिए आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट ऊपर सर्च में टाइप करना पड़ेगा ताकि हम उस सर्विसेज तक पहुंच पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास ऐसी एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे हमें लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट